नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 28 साल में बने दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर की सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा हुई। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के उपासक निकुंज मोहन पांड्या और सह आचार्य पंडित कपिल त्रिवेदी ने प्राण प्रतिष्ठा कराई। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सनातन धर्म सांस्कृतिक परंपरा को दुनिया में स्थापित कर रहे हैं। राजस्थान में भी मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए दिए हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल दिया है। इसे अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की ओर से सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए। इसमें बीमा क्लेम की राशि 10 लाख रुपए तक हो सकेगी। अभी 5 लाख रुपए तक का ही इलाज इसमें फ्री है। आदेश में लिखा है कि योजना की शर्तें और प्रावधान यथावत रहेंगे। एक बड़ी घटना, अस्पताल की सीढ़ियों से गिरकर घायल हुए बालक का उपचार कराने सोमवार सुबह राजकीय अस्पताल पहुंचे दंपति ने इलाज में देर करने का आरोप लगाकर डॉक्टर और कंपाउंडर से हाथापाई की। उपचार में देरी हुई तो पति ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ा, पत्नी ने कंपाउंडर को चप्पल से पीटा। यह दौसा की घटना है। राजस्थान में भाजपा सरकार की पहली भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 5,934 पदों पर पशु परिचर भर्ती 2023 के लिए रिकॉर्ड 17 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। यानी हर पद के लिए 297 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा होगी। पहले विधानसभा चुनाव से पूर्व 6 अक्टूबर को यह भर्ती निकाली गई, लेकिन 3 दिन बाद 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के कारण आवेदन प्रक्रिया नहीं हो सकी। सरकारी विभागों को पेपरलेस करने और फाइल सिस्टम को बंद करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जेडीए में 1 मार्च और निगम हाउसिंग बोर्ड में 31 मार्च तक सारे काम ऑनलाइन करने की समय सीमा तय कर दी गई है। पिछले महीने प्रमुख सचिव के दौरों में कई विभागों में फाइलों के ढेर मिले थे। इनमें से अधिकांश फाइलों पर अधिकारियों ने डिस्कस की टैग लगाकर कार्रवाई को पेंडिंग में रखा हुआ था, जिसके बाद से सरकार ने सख्ती दिखाई है। विभागों में शनिवार रविवार को भी ऑफिस खोलने के निर्देश जारी किए और देर रात तक कर्मचारी फाइलों और दस्तावेजों को ऑनलाइन करते रहे। ऑनलाइन होंगे तो किसके पास कौन सी फाइल है, कितनी देर तक रही, यह सब पता चल सकेगा। बीते 24 घंटे में दिन का पारा 3 महीने बाद फिर से 30 डिग्री के पार चला गया। रविवार को अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री दर्ज हुआ। कांग्रेस के सर्वोच्च कमेटी CWC के सदस्य व बांसवाड़ा के बागीदोरा विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय सोमवार दोपहर भाजपा में शामिल हो गए और विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में 9 अगस्त 2022 को दिए भाषण में गहलोत के प्रति वफादारी का दम भरते हुए उस समय मालवीय ने मंच से भाषण में कहा था कि जब तक मेरे तन में खून और पानी है तब तक मैं अशोक गहलोत का रहूंगा। एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर, अजमेर में मोबाइल फोन की लत ने सोमवार सुबह करीब 10 बजे एक 9वीं छात्रा की जान ले ली। पिता ने मोबाइल छीनकर छात्रा को पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत दी तो नाराज छात्रा ने फांसी लगा ली। इसको आप कितना उचित मानते हैं, अवश्य कमेंट करें। राजस्थान में 10 लाख उपभोक्ता मुख्यमंत्री निःशुल्क 200 यूनिट घरेलू बिजली योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें प्रति बिल 1500 रुपए से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है। इन उपभोक्ताओं का कसूर सिर्फ ये है कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। ये अब तक शुरू नहीं किए गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोमवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान परिसर में समग्र शिक्षा अभियान की योजनाओं की समीक्षा की। दिलावर ने यहां कार्यरत कर्मचारियों की डिटेल उपलब्ध कराने को कहा। इससे माना जा रहा है कि यहां लंबे समय से डेपुटेशन पर कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी हटाए जाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने RS प्री 2021 परीक्षा में प्रार्थी नेत्र दिव्यांग अभ्यर्थी को बैठने से रोकने को गंभीर मानते हुए RPSC पर 5 लाख रुपए हर्जाना लगाया। वहीं RPSC को कहा कि वह हर्जाना राशि 4 सप्ताह में प्रार्थी को भुगतान करे। अदालत ने यह भी कहा कि RPSC को मनमान्य पूर्ण रवैये और गैर जरूरी बाधाओं के चलते एक नेत्र दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठ सका, जो गंभीर है। ऐसा करना राज्य सरकार और RPSC की खुद की गाइडलाइन व सर्कुलर के तहत भी विरोधाभासी है, जबकि उनको कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी अभ्यर्थी के अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए था।
JSG यानी जनार्दन सिंह गहलोत विमेंस युवा कबड्डी लीग का आयोजन 20 से 26 फरवरी तक सवाई मान सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें अंडर 75 किलो भार वर्ग की महिलाएं खिलाड़ी भाग लेंगी। इस लीग में राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और यूपी की टीमें भाग लेगी। वनस्थली विद्यापीठ का एनुअल फंक्शन आज मनाया जाएगा। बतौर अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शिरकत करेंगे। वे वनस्थली विद्यापीठ के मूल प्रेरणा शक्ति स्थल, शांताबाई शिक्षा कुटीर और संस्थापकों के मूल निवास स्थान गांधी घर का अवलोकन करेंगे। जवाहर कला केंद्र में मंगलवार से राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। सुर संगम संस्थान का ये 3 दिवसीय समारोह JKK की सहभागिता में कला और संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। केसी मालू और मुकेश अग्रवाल ने बताया कि समारोह में देश के 10 राज्यों की 40 प्रतिभाएं भाग लेगी। मालवीय के भाजपा में जाने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मालवीय जैसे लोगों के जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि मजबूती होगी। पिछली बार जब ये जीते तो इनकी शिकायतें आई थी, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया। इस बार भी इन्होंने सबको हराने का प्रयास किया, लेकिन रमीला, बामणिया, घोगरा और निनामा जीत कर आ गए। इसी कारण पिछली बार पार्टी ने उन्हें 2.5 साल तक मंत्री नहीं बनाया था। आदिवासी और पुराने कांग्रेसी समझकर इस बार टिकट दिया था। इन्हें पता था कि इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए अस्तित्व बचाने की कुचेष्टा की है। आयकर विभाग की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल रोड स्थित वार रूम से आयकर भवन तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, शिक्षा बराला, प्रशांत शर्मा, रोहित बोहट और लोकसभा प्रत्याशी राम सिंह कसवा मौजूद रहे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एवं यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यशवीर सुरा, कांग्रेस कमेटी के सचिव गिरिराज खंडेलवाल भी प्रदर्शन में शामिल रहे। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा समाप्त करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस कभी खत्म नहीं होने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि आयकर विभाग ने पार्टी के बैंक खाते सीज कर दिए। इसी के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और महिलाएं बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगी। कुछ कांग्रेसी नेता बैरिकेड्स पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजस्थान में तबादलों पर खोले गए प्रतिबंध की सोमवार को अंतिम तिथि थी। सबसे ज्यादा भीड़ राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के जयपुर में सिविल लाइंस आवास पर दिखी। राजस्थान भर से चिकित्सा कार्मिकों और आमजन का जमावड़ा लगा रहा। खीवसर ने जन सुनवाई की। उन्होंने प्रदेश भर में बड़ी संख्या में आए लोगों को अभाव अभियोग सुने और इनके त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। चिकित्सा मंत्री जन सुनवाई के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों से मिले और उनकी परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को इन परिवेदनाओं पर शीघ्र कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सोमवार को निर्माण भवन में सड़क आधारभूत विकास के लिए वित्तीय मॉडल्स विषय पर IIFCL प्रोजेक्ट्स एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन आदि के विकास के लिए बहुत संभावनाएं है, जिसके लिए अच्छी सड़कें सबसे जरूरी है। हम राजस्थान की सड़क नेटवर्क को तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों जैसा और या उनसे मजबूत कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों अथवा कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र स्वीकृति के बिना अवकाश पर चले जाने की प्रवृत्ति को लेकर गंभीर है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में 1 साल तक स्वच्छता के लिए अभियान चलेगा। अनूपगढ़ कस्बे में एक 7 MD के पास रविवार देर रात बारातियों की कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे का कारण ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगा देने से होना बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 27वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 4 मार्च को नई दिल्ली स्थित सेंटर में किया जाएगा। इस अवसर पर जयपुर के ख्याति प्राप्त आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य रामोतार शर्मा सहित देश भर से शिक्षा, साहित्य एवं अनुसंधान के क्षेत्र में चयनित विशेषज्ञों को फेलो ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।